जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आपके सामने एक विदाउट सीटी वैकेंसी आ चुकी है हाई कोर्ट के अंदर। टोटल 1265 पोस्टें हैं। अब देखते हैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। जो ये वैकेंसी है ये विदाउट सीटी आई है और ये टोटल 1265 वैकेंसी है। इस वीडियो में हम जानेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सिलेबस क्या है, इसके अलावा पेपर स्ट्रेटजी क्या रहेगी, एग्जाम डेट्स क्या है और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एक्ट चंडीगढ़, तो इसके अंदर वैकेंसी निकली है 23/5/2026 को। ये नोटिफिकेशन आया है 23/5/2026 को। अब देखते हैं हमारे पास इसके अंदर और क्या क्या गिवन है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का होगा। जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 1 मार्क्स का 1 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होगा। तो ये 50 नंबर का हमारा जनरल नॉलेज एग्जाम के अंदर आएगा। इसके अलावा बात करें इंग्लिश कंपोजिशन की, तो इसमें 2 टॉपिक आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, तो 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे लिखना आपको 150 वर्ड्स के अंदर, जो 10 मार्क्स का होगा। इसके अलावा लेटर लिखना आपको जो 5 मार्क्स का होगा। तो ऐसी राइटिंग लिखनी है जो 5 मार्क्स की होगी। और ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन करनी है हिंदी टू इंग्लिश, जो 10 मार्क्स की रहने वाली है। ये 20 और 30 मिलाकर कितने हो गए 50। तो ये हमारा टोटल 50 और 50 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 33 in each subject but no candidate shall be considered to have qualified। अगर किसी ने दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर 33% नंबर लिए हैं लेकिन फिर भी वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। The test unless he she obtain 40% marks in the aggregate of the both subject। फिर उसने बताया कि इतने तो चाहिए लेकिन पास वाला कितना कौन सा माना जाएगा, जो 40 नंबर यहाँ से लेगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियां निकाली गई थी। तो देखिए कैटेगरी, अगर जनरल अनरिजर्व्ड की बात करी जाए तो 141 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा डीएससी, डीएससी जो एससी कैटेगरी के अंदर आता है, इसकी 118 पोस्टें हैं। ओएससी जो एससी के अंदर ही आता है, इसकी 102 वैकेंसी है। तो देखिए इसके अंदर 37 वैकेंसी बैकलॉग की डाली गई है और इसके अंदर 33 वैकेंसी बैकलॉग की डाली गई है। इसके अलावा बीसीए, बीसीए की 145 पोस्टें हैं और बैकलॉग की 47 वैकेंसी यहाँ से डाली गई है। बीसीबी, इसकी वैकेंसी है 101 और इसके अंदर भी इंक्लूड है 32 वैकेंसी बैकलॉग की। इसके अलावा एलवी की बात करें तो 26 वैकेंसी है। एचएस की बात करें 20 वैकेंसी है। इसके अलावा और बहुत सारी वैकेंसियां हैं, इसके अंदर टोटल मिलाकर ये बनती है 1265। कितनी बनती है 1265। अब बात करते हैं एज की, कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर बात करें अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए तो 18 से 42 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, इसके लिए 18 से 47 तक होनी चाहिए। इसमें 5 वर्ष का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। बैकवर्ड क्लासेस, बीसी क्लास के लिए 18 से 47 के साथ 18 से 47 होनी चाहिए। इसमें 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए।
हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए? तो देखिए क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट शुड possess a degree of Bachelor of Arts and Bachelor of Science or equivalent thereto from a recognized university, have proficiency in computers, word processing, spreadsheet. तो इसमें कंप्यूटर भी चाहिए आपको, क्योंकि वहां पे हमारी टाइपिंग भी होगी इसके अंदर। The additional above the application should have passed the matriculation with हिंदी और संस्कृत। जो इसको अप्लाई करेगा उसको 10वीं पास कर की होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत से। वन ऑफ द सब्जेक्ट और शुड हैव डन 12, 12वीं भी होनी चाहिए BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर द कट ऑफ डेट क्वालिफिकेशन। जो आपकी कट ऑफ डेट है उससे पहले क्या होनी चाहिए? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी या फिर एक जो हिंदी और संस्कृत में से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं जो फॉर्म आपको फिल करना है इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो कैटेगरी देखिए, फॉर मेल एंड फीमेल ऑफ SC, SC के अंदर SC DSC जानते हैं। इसके अलावा BCA BCB ASM EWS ऑफ हरियाणा, तो इसकी फीस रहने वाली है 550 रुपए और एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है 160 रुपए। टोटल 710 रुपए आपको फीस पे करनी है। इसके अलावा बात करें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा, तो इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। इसके अलावा ऑल अदर कैटेगरीज मेल के लिए जो इनको छोड़ दें तो उनके लिए 550 ये और 650 ये, टोटल 1200 रुपए आपके लगेंगे। इसके अलावा ऑल अदर कैटेगरीज फीमेल, जो फीमेल के लिए है वो 550 रुपए आपकी फीस रहने वाली है और एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी? 325, टोटल 875 रुपए आपके यहाँ पे लगने वाले हैं।